नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज की जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा है। ठंडी फिजी कोल्ड ड्रिंक्स। सोचिए, एक छोटे से पानी की बूंद से लेकर एक फुली सील्ड चिल्ड बॉटल बनने तक का सफर आखिर कैसा होता होगा। ये कोई आम फैक्ट्री प्रोसेस नहीं है। ये एक मैसिव, हाईली मॉडर्न और बिल्कुल प्रिसाइज इंडस्ट्रियल जर्नी है। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप डीकोड करते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। एक बूंद पानी को एक सील्ड बेवरेज बनने के लिए इन 5 स्ट्रिक्ट स्टेप्स से गुजरना पड़ता है। पहला, प्योरीफाइंग द वाटर बेस। दूसरा, क्राफ्टिंग द परफेक्ट सिरप। तीसरा, द कार्बोनेशन प्रोसेस। चौथा, बॉटलिंग एंड सीलिंग। और आखिरी, इंस्पेक्शन, पैकिंग एंड फैक्ट्स। तो शुरुआत करते हैं पहले चरण से। पहला, प्योरीफाइंग द वाटर बेस, द फाउंडेशन ऑफ द ड्रिंक। क्योंकि देखिए, किसी भी बेहतरीन ड्रिंक के लिए एक फ्लॉलेस फाउंडेशन का होना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। और क्या आपको पता है, किसी भी कोल्ड ड्रिंक का लगभग 90% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ पानी होता है। मतलब फैक्ट्री के सामने सबसे पहला बड़ा चैलेंज यही है कि इस पानी की एब्सोल्यूट प्योरिटी एंश्योर की जाए। एक छोटी सी भी गड़बड़ी हुई और पूरा बैच खराब हो सकता है। इसीलिए फैक्ट्री इस पानी को सख्त एडवांस्ड फिल्ट्रेशन प्रोसेस से गुजारती है। मिट्टी, बैक्टीरिया या किसी भी तरह की ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज को पूरी तरह फोर्सफुली निकालने के लिए यहाँ मल्टीपल फिल्टर्स का इस्तेमाल होता है, जिसमें क्लोरीन और चारकोल फिल्टर्स मुख्य रूप से शामिल हैं। अब इस पूरे फिल्ट्रेशन का अंतिम लक्ष्य क्या है? कंप्लीटली न्यूट्रल और टेस्टलेस पानी। खैर, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है कि पानी को बिल्कुल बेस्वाद क्यों करना है। वो इसलिए ताकि बाद में जो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स इसमें मिलाए जाएं, उनका स्वाद ट्रूली पॉप हो सके। अगर पानी का अपना कोई नेचुरल स्वाद होगा तो ड्रिंक का असली मजा डेफिनेटली खराब हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे चरण पर। 2. क्राफ्टिंग द परफेक्ट सिरप, एडिंग स्वीटनेस एंड सीक्रेट फ्लेवर्स। तो अब जब हमारे पास एकदम टेस्टलेस पानी आ चुका है, तो वक्त है उसे उसकी असल पहचान देने का। एक थिक सिरप बनाने के लिए सबसे पहले बहुत बड़ी मात्रा में चीनी या हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप को इस पानी में डिसॉल्व किया जाता है ताकि एक हेवी शुगर सोल्यूशन बने। उसके बाद इसमें मिलाया जाता है एक सीक्रेट कॉन्सेंट्रेट। फिर इन सभी कंपोनेंट्स को मैसिव ब्लेंडिंग टैंक्स में मिक्स किया जाता है। ये टैंक्स लिटरली इतने विशाल होते हैं कि इनका स्केल देखकर कोई भी हैरान रह जाए। ये सीक्रेट कॉन्सेंट्रेट बड़ा इंट्रीगिंग होता है। ये बेसिकली किसी भी ब्रांड का एक खुफिया फॉर्मूला होता है, चाहे वो कोला हो या ऑरेंज। इस एक कॉन्सेंट्रेट में स्पेसिफिक रंग, फ्लेवर और प्रिजर्वेटिव्स मिले होते हैं जो ड्रिंक को स्पॉइल होने से बचाते हैं। जब ये खुफिया फॉर्मूला उस मीठी शुगर सोल्यूशन के साथ उन मैसिव टैंक्स में ब्लेंड होता है, तब जाकर एक थिक, बिल्कुल फ्लेवरफुल सिरप तैयार होता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे और शायद सबसे क्रूशियल चरण की तरफ। 3. द कार्बोनेशन प्रोसेस, इंजीनियरिंग द परफेक्ट फिज। एक मीठा सिरप तब तक कोल्ड ड्रिंक नहीं बनता जब तक उसमें वो सिग्नेचर फिज और झाग ना आए। यहाँ साइंस का एक बहुत ही बेसिक पर जरूरी प्रिंसिपल लगता है, जिसे हम यहाँ द गोल्डन रूल ऑफ फिज कह रहे हैं। ठंडे लिक्विड्स में गैस बहुत तेजी से घुलती है, इसलिए उस हैवी और गाढ़े सिरप को अगले स्टेप में ले जाने से पहले ड्रास्टिकली चिल करना यानी ठंडा करना पड़ता है। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज कि यहाँ एंट्री होती है कार्बोनेटर की। ये एक ऐसी स्पेशलाइज्ड मशीन है जो इस चिल्ड सिरप के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस को एक्सट्रीमली हाई प्रेशर के साथ ब्लास्ट करती है। यही हाई प्रेशर CO2 उस ठंडे लिक्विड के साथ बाइंड हो जाती है और हमें मिलता है वो कड़क फिज। चौथा चरण है 4. बॉटलिंग एंड सीलिंग, हाई स्पीड पैकेजिंग ऑन द फैक्ट्री फ्लोर। अब फैक्ट्री फ्लोर के उस रैपिड ऑटोमेटेड हिस्से पर फोकस करते हैं जहां इसे फाइनली पैकेज किया जाना है। प्रक्रिया बेहद प्रिसाइज और तेज होती है। पहले खाली बॉटल्स को मशीन्स द्वारा ऑटोमेटिकली सैनिटाइज किया जाता है, फिर उन्हें अंडर प्रेशर लिक्विड से भरा जाता है। यहाँ ये अंडर प्रेशर वाली बात बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि अगर प्रेशर मेंटेन नहीं किया गया तो जो गैस अभी अभी मिलाई गई है वो कैप लगने से पहले ही हवा में उड़ जाएगी। और तीसरा स्टेप, तुरंत एक क्राउन कैप या प्लास्टिक लिड इन बॉटल्स पर सील कर दी जाती है। और अब आखिरी 5वां चरण, 5. इंस्पेक्शन, पैकिंग एंड फैक्ट्स, क्वालिटी कंट्रोल एंड हेल्थ कंसिडरेशंस। मार्केट में कार्टन्स आने से पहले हर बॉटल को सख्त क्वालिटी कंट्रोल से गुजरना पड़ता है। इस एडवांस्ड ऑटोमेटेड लाइन पर सेंसर्स लगातार काम करते हैं जो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग एरर को बड़ी तेजी से कैच कर लेते हैं।
अगर किसी बॉटल में लिक्विड लेवल थोड़ा भी कम रह गया है या कैप लूज है तो ये सेंसर्स उन्हें तुरंत पकड़कर लाइन से बाहर कर देते हैं। लेबल लगने से पहले परफेक्शन की 100% गारंटी जरूरी है। इसके साथ ही सोर्स मटेरियल में दी गई एक कैविएट को समझना भी बहुत जरूरी है। इन ड्रिंक्स में फॉस्फोरिक एसिड और कैफीन जैसे एडिटिव्स डाले जाते हैं जो डेफिनेट तौर पर टेस्ट और फ्रेशनेस को एनहांस करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो इनका एक्सेस कंजम्पशन यानी ज्यादा मात्रा में सेवन करना सेहत के लिए हानिकारक होता है। ये एक रिमाइंडर है कि स्वाद के साथ साथ अपनी लिमिट्स को समझना कितना जरूरी है। तो इस एक्सप्लेनर में हमने देखा कि कैसे पानी की एक सिंपल बूंद इन स्ट्रिक्ट स्टेप्स और एडवांस्ड मशीनरी से गुजरकर एक चिल्ड बेवरेज बन जाती है। लेकिन इस सब के बाद एक बड़ा सवाल दिमाग में रह ही जाता है, आखिर इन बॉटल्स की एक्सपायरी डेट तय कैसे होती है? प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल का ये भी एक बड़ा हिस्सा है जो आगे और सोचने पर मजबूर करता है। हम आशा करते हैं इस विश्लेषण ने इस फैमिलियर ड्रिंक को देखने का एक नया पर्सपेक्टिव दिया होगा।